ओके, शुरू करते हैं आज। कल रेगुलेशन 17 तक हो गया था ना, आज 18 से बताना था। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस सर। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? ठीक है। नो पर्सन शेल बी एडमिटेड हैज द कैंडिडेट फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अनलेस द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट ही हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन ड्राइविंग वाइंडिंग इंजन मैन असिस्टेंट क्वालिफाइड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर फॉर पीरियड एट लीस्ट 1 ईयर। तो वाइंडिंग इंजन मैन के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 1 साल का। 1 ईयर। अगर किसी को वाइंडिंग इंजन मैन बनना है तो उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो 1 साल का। ठीक, यहाँ से ये हो गया 18 कंप्लीट। इतनी बातें हैं यहाँ पे। उसके बाद 19 नंबर देखें। नंबर ऑफ अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए कितने अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, माइनिंग का कोई सा एग्जाम देना है। नो पर्सन शेल बी एडमिटेड फॉर एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बियॉन्ड 7 अटेम्प्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। मतलब किसी भी एग्जाम को, माइनिंग एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? कितनी बार दे सकते हैं? 7 बार। ठीक। 7 बार। तो ये यहाँ से अपना क्या हो गया? रेगुलेशन नंबर 18 और 19। ठीक है। 19 खत्म। फीस फॉर ग्रांटेड ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक, रेगुलेशन नंबर कौन सा होगा अपना? 20। 20। फीस पेड फॉर रिस्पेक्ट एवरी एप्लीकेशन ग्रांट सर्टिफिकेट सेल बी प्रेयर बोर्ड सब्जेक्ट कंडीशन लेट डाउन बाय लॉ। द फीस वंस पेड टू सेल रिफंडेबल एक्सेप्ट वेयर द कैंडिडेट हैज डाइड बिफोर द एग्जामिनेशन। हाँ, तो कोई भी मायने का एग्जाम होता है तो उसके लिए फीस जमा करना है। ठीक है, वो तो है ही, है ना। उसमें ये दिया है कि अगर फीस कब वापस हो गया तो वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है या तो कोई कैंडिडेट खत्म हो जाता है ना। उसके अलावा माइन में जो भी एग्जामिनेशन होगी उसकी फीस वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई एमसीक्यू नहीं यस बनता सर। है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, जो था वो बता दिए। ठीक, रेगुलेशन 20 कोई जरूरी नहीं है। फिर रेगुलेशन 21 एक्सचेंज सर्टिफिकेट। ठीक, इसका क्या मतलब है कि अगर आप मेटल माइन में और कोल माइन में आना चाहते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक, और अगर आप बाहर से हैं, बाहर से विदेश से और इंडिया की माइंस में काम करना चाहते हैं तो क्या सर्टिफिकेट, कितना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, है ना। यही सब कुछ दिया है ना। मेटल से कोल में आना चाहते हैं, यस सर। कोल से हैं तो मेटल में जाना चाहते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, है ना, और कितना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक, द बोर्ड में बी ग्रांटेड परमिशन होल्डिंग मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट, मेट सर्टिफिकेट granted under the law or regulation mines force any other country under a metalliferous mines regulation 1960 version under act corresponding certificate similar class under this regulation if it passes such qualification experience by law board may stipulate subject condition specified by law provide the board subject laid down by law empty person appearing examination paid therefore the grant of exchange certificate every application grant exchange certificate। आगे पढ़ते फिर एमसीक्यू बनाते हैं। मेडिकल ऑब्टेन नोट मोर देन 1 ईयर पीरियड डेट ऑफ द एप्लीकेशन क्वालिफाई मेडिकल सिविल असिस्टेंट सर्जन मेडिकल एमबीबीएस रजिस्टर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड द केस मेडिकल मैनेजर सर्टिफिकेट कैंडी सेल इंडिया माइंस पीरियड नॉट लेस देन 6 मंथ मैनर मे बी स्पेसिफाई बोर्ड एंड सब्जेक्ट कंडीशन लेट डाउन बाय लॉ। ठीक है, देखो, अगर आप कोल माइन में हो, मेटल में आना चाहते हो यार, अब या आप विदेश की माइंस में, इंडिया की माइंस में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो कम से कम आपको कितने महीने का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? तो 6 मंथ का। 6 मंथ। ठीक, तो एक एमसीक्यू यहाँ से ये बनता है। ठीक है, फीस सेल पेड डाउन रेगुलेशन टू, और जो फीस होगी उसकी अपन को फीस पेड करना पड़ेगा, है ना, रेगुलेशन 20 के अनुसार। तो बस एक ही बनता है, यस अगर सर। आप किसी दूसरे उससे और दूसरे में जाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको कितने महीने का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? 6 महीने का। ठीक। 6 मंथ। ठीक, यहाँ से अपना रेगुलेशन क्या हुआ? 21 खत्म।
ठीक, उसके बाद है अपना 22, रेगुलेशन 22 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट कभी खो जाए, है ना, चोरी हो जाए या घर में ही गुम हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट खो जाए, घर में ही खो जाए या ट्रेन में खो जाए, तो इसके लिए आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया जाता है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। बस उसमें क्या मोहर लगी यस रहेगी सर। कि ये सर्टिफिकेट क्या है, डुप्लीकेट है, ठीक है। का फिर से अपन उतनी ठीक है। फीस जमा कर देंगे और बोर्ड अपने को फिर से वही प्रोसेस करके अपने को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यस सर। 22 को क्या होगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ठीक आया समझ में। यस सर। अगला देते 23, सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू द मैनेजर, ठीक है। सर्टिफिकेट टू बी यस सर। डिलीवर्ड टू द मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर को अपन को कौन सा सर्टिफिकेट डिलीवर मतलब जमा करना है मैनेजर के पास, ठीक है। किसी भी माइंस में यस सर। मैनेजर के पास सर्टिफिकेट जमा रखना, ठीक है। इस रेगुलेशन का मतलब यस ये सर। है कि देखो पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। व्हेन अ होल्डर ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय ऑफ द माइन कैपेसिटी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सेल डिलीवर सर्टिफिकेट टू द मैनेजर माइन विच इज फॉर टाइम लॉन्ग बीन एम्प्लॉय, ठीक है। देखो अगर हम सरदार हैं, सरदार का सर्टिफिकेट है, इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, तो अपन किसके पास जमा करेंगे, मैनेजर के पास जमा करेंगे, मैनेजर के ठीक है। पास। जिस माइंस में अपन काम करने जाएंगे, ठीक है, तो अपना सर्टिफिकेट किसके पास जमा कर देंगे, मैनेजर के पास जमा कर देंगे, ठीक है। मैनेजर। अगली लाइन, द मैनेजर से डिलीवर सच पर्सन रिसीव सेम एंड सेल रिटर्न सर्टिफिकेट वंस एट माइन सो लॉन्ग होल्डर देयरफॉर सो एम्प्लॉय एंड सेल रिटर्न टू होल्डर ऑन द केसिंग सो एम्प्लॉयड। और वो अपन कब वापस करेंगे, जब वो वहां से दूसरी माइंस में जाएगा, है ना, जैसे उसकी दूसरी जगह जॉब लग गई, है ना, तो फिर यस अपन सर। उसको सर्टिफिकेट क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी के पास वापस कर ओवरमैन का देंगे। सर्टिफिकेट है वो जमा कर देगा, है ना, इंजन ड्राइवर का है तो वो जमा कर देगा किसके पास, मैनेजर के पास, जब माइंस में काम करने जाएगा, मैनेजर के पास। ठीक। तो यहाँ से अपना क्या हुआ, रेगुलेशन नंबर 23। अगला देखेंगे, 3 खत्म। खत्म। 24, सस्पेंसर और कैंसिलेशन मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं 60 टाइप के, ओवरमैन, ठीक है। इसको कैंसल कौन कर सकता है, कि हाँ इनको रद्द कौन कर सकता है कि अब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सर एक बार और बोल दीजिएगा। 24। 24 ये है कि सस्पेंशन बुक नहीं है क्या, कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर, जितने सर्टिफिकेट होते हैं ना सर 60 टाइप, आवाज कट रही है। जितने सर्टिफिकेट होते हैं ना 7 टाइप के, 7 यस टाइप सर। के सर्टिफिकेट होते हैं, तो उनको कौन रद्द कर सकता है और कब रद्द कर सकता है, किस कंडीशन में, रद्दीकरण, उनका रद्दीकरण कौन कर सकता है, ठीक है। यस सर। अब सुनाई दिया, लिखा तो है उसमें, ठीक। मैनेजर रद्द कर सकता नहीं है नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, जो ये 7 टाइप के सर्टिफिकेट देते हैं, एफएमसी, सेकेंड क्लास, यस सर। सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, तो इन सर्टिफिकेट को यस रद्द सर। कब कौन करेगा और किस कंडीशन में करेगा, कि हाँ ये अब ये किसी भी यस आदमी सर। के, चलो अब ये सरदार सर्टिफिकेट रद्द कर देते हैं, तो कौन करेगा, क्यों करेगा, है ना, रद्दीकरण इन सर्टिफिकेट का। यस सर। हाँ अब आया समझ में, जो यस सात, सर। हाँ, इफ ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, ओपिनियन होल्डर, मैनेजर, सर्टिफिकेट, सर्वेयर, जो भी सर्टिफिकेट है सातों, गैस टेस्टिंग, गिल्टी एंड, देखो अगर इन सर्टिफिकेट का कोई मिस यूज करता है, ठीक, या कोई सही से काम नहीं करता है, जैसे सरदार की पोस्ट में है और अपने सर्टिफिकेट का गलत यूज करता है, ठीक है, गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, तो रीजनल इंस्पेक्टर यस सर। की राय लेके इनको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर सकते हैं, ठीक है। किसकी राय रद्द लेके, कर दिया जाएगा। यस किसकी सर। किसकी राय लेंगे, तो रीजनल रीजनल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की राय होगी, इनको रद्द करने में किसकी राय होगी, तो रीजनल इंस्पेक्टर की, RI की, कि हाँ भाई इंस्पेक्टर की। ये सही से काम नहीं कर रहा है ना, जो भी है, इनके सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ठीक। तो पूछेगा सर्टिफिकेट रद्द करने में किसकी राय रहेगी या कौन कर सकता है, तो किसकी राय रहेगी, रीजनल इंस्पेक्टर RI की, की। RI की, ठीक। अगला यस पॉइंट, सर। अगला पॉइंट इसमें सेकंड, the board may on the report regional inspector, sub authorized inspector, below inspector form said opinion, hold inquiry with pursued by law, determine not such person if continue hold certificate, provide board shall be before inquiry
Statement case which is inquiry institute. The inspector who conduct inquiry shall within 15 days within 50 days date of the conclusion inquiry report फाइंडिंग द एविडेंस। ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या करेगा बोर्ड के रीजनल इंस्पेक्टर के ही लेवल का एक अधिकारी नियुक्त करेगा और जांच की तारीख से 15 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, जांच की रिपोर्ट को जांच की रिपोर्ट को आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, देखो क्या होगा हेलो। कि पहला तो कौन करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर। उसके बाद क्या करेगा कि बोर्ड जो रहेगा माइनिंग बोर्ड रीजनल इंस्पेक्टर के लेवल का एक अधिकारी यस नियुक्त सर। करेगा और जांच की तारीख से 15 दिन के अंदर वो जांच करके वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, माइनिंग बोर्ड को। तो कितने दिन के अंदर रिपोर्ट भेजना है? माइनिंग बोर्ड को 15 दिन के अंदर भेजना है। 15 दिन के अंदर। ठीक है, फिर माइनिंग बोर्ड क्या करेगा, 30 दिन के अंदर उसमें डिसीजन लेगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलने के बाद कि हाँ किसको रखना है कि नहीं रखना है, कि चलो हो गया इसको माफ कर यस देते सर। हैं इस बार, है ना, है ना, किसकी गलती नहीं है चलो छोड़ देते हैं, यस सर। है ना, इसको माफ कर देते हैं ना। तो 30 दिन के अंदर फिर माइनिंग बोर्ड क्या करेगा, अपना डिसीजन लेगा और एक कॉपी उसके देगा। पास भी भेजा जाएगा जिसने गलती कही रही कि हाँ भाई तुमने ये गलती की है ना, लिख के रिपोर्ट में उसको ही पता होनी चाहिए भाई उसने यस क्या सर। गलती की है। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो यहाँ से क्या एमसीक्यू बना कि सर्टिफिकेट रद्द करने की राय किसकी रहेगी, तो रीजनल इंस्पेक्टर की। RI के जांच कितने दिनों के अंदर करना और रिपोर्ट भेजना है, रीजनल इंस्पेक्टर के लेवल का 15 अधिकारी दिनों जांच के करेगा अंदर। 15 दिन के अंदर। फिर बोर्ड कितने दिन के अंदर डिसीजन लेगी, तो 30 दिन के अंदर, माइनिंग 30 बोर्ड। दिन के अंदर। तो कितने सर एमसीक्यू, ये जांच कौन करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर लेवल का कोई अधिकारी जो बोर्ड नियुक्त करेगी, वो कोई भी हो ठीक है सकता है। सर। ठीक है, ठीक। यस सर। तो यहाँ से अपना क्या हुआ, रेगुलेशन 24 कंप्लीट। ठीक है, अब क्या देखेंगे, यस रेगुलेशन सर। रेगुलेशन 20 25। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर एंड ऑफिसर एक्सेट्रा। ठीक, शुरू करते हैं। नो पर्सन सेलेक्ट मैनेजर और एन ऑफिशियल बाइंडिंग इंजन मैन mining after age of 60 year unless obtained within a preceding 1 year medical certificate fitness fit carry duties and him act and this। ठीक है, देखो इसके कहने का मतलब ये है कि देखो अपना कौन रहेगा, मैनेजर, ऑफिशियल पर्सन और बाइंडिंग इंजन मैन। अगर 60 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई है, 60 साल के यस से सर। ज्यादा एज है, तो उनको ऊपर। अपना पीएमई पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी ईयर कराना है, मतलब हर साल, एवरी ईयर। यस सर। ठीक है, अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है तो उसको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कब कराना है, तो हर साल कराना है। ठीक है, हर साल। पहला, ठीक, एवरी ईयर हर साल कराना है। ठीक है, अपना यस मेडिकल सर। एग्जामिनेशन एवरी ईयर कराना है। ठीक है, यस सर। पहली लाइन ये यहाँ पे दी है। ठीक है, प्रोवाइड चीफ इंस्पेक्टर रीजनल यस सर। इंस्पेक्टर ओपिनियन पर्सन less 60 year age immediately carry duties him act and this regulation order chief inspector regional inspector order required obtain medical fitness exceeding 3 month। ठीक है, और जो 60 साल से कम है, ठीक है, तो रीजनल इंस्पेक्टर को या चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि हमको इनका मेडिकल कराना चाहिए, तो कितने महीने में करा सकता है, यस 3 सर। महीने में। कितने महीने में, 3 मंथ में। 3 मंथ में। अगर 3 60 महीने में। साल के ऊपर है तो हर मंथ में कराना है। ठीक है, और हर ईयर अगर में सर। है, हर ईयर में ना। हाँ हर ईयर कराना है, एवरी ईयर। और अगर 60 साल से कम है यस सर। और चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि वो अनफिट है, तो वो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कितने महीने के अंदर कराएगा, 3 महीने के अंदर कराएगा, शारीरिक टेस्ट। यस सर। ठीक, तो यहाँ से अपना 2 एमसीक्यू बना। तीसरा बनता है, नो पर्सन मेडिकल एग्जामिनेशन वैलिड फॉर, ठीक है,
नो पर्सन शेल बी मैनेजर एंड ऑफिशियल अनलेस मेडिकल सर्टिफिकेट माइनिंग एज 70 ईयर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया है लास्ट में ये, नो पर्सन सेलेक्ट मैनेजर और एन ऑफिशियल वाइंडिंग इंजन मैन माइनिंग आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 70। मतलब देखो, बाइंडिंग मैन, इंजन मैन, मैनेजर और ऑफिशियल पर्सन की नौकरी की आयु कितनी कर गई है, तो पहले कितनी थी 65, अब कितनी कर दी गई है तो 70। 65 अब कितनी कर दी है 60 से 70 70। तो देखो उसमें 70 साफ साफ लिखा रहेगा, अभी एनसीएल के पेपर में आया था कि ऑफिशियल पर्सन, वाइंडिंग इंजन मैन और मैनेजर की एज कितनी कर दी गई, रिटायरमेंट की कितनी कर दी गई है 70, पहले कितनी थी 70 65। तो उसमें ऑप्शन था कि, 65 हाँ उसमें ऑप्शन था कि 60, उसमें अपना ऑप्शन था कि 60 से 65, ठीक, 55 से 60 यस सर या 65 से 70, ठीक है, या 70 से 75। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा 65 से, 65 to 70 हाँ ठीक है। यस सर यहाँ से 3 एमसीक्यू बने, यहाँ से अपना चैप्टर क्या होता है 3 कंप्लीट, कंप्लीट चैप्टर 3 कंप्लीट। ठीक है साहिल, यस सर यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? नो सर ठीक है ना। आज अब पढ़ेंगे चैप्टर 4, यस सर क्या है इंस्पेक्टर एंड, आज अपन कोशिश करेंगे कि 27 रेगुलेशन तक खत्म कर दे, लंबा है थोड़ा 26 27। यस सर घबराओ, धीरे आराम आराम से चलेंगे, कोर्स पूरा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलेशन 26 क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब अगर तुमको इंस्पेक्टर बनना, जैसे चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, तो उसके लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। यस सर तो रेगुलेशन 26 पढ़ना शुरू करते हैं। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल और फिर जो गवर्नमेंट उसके नीचे के इंस्पेक्टर रहेंगे गवर्नमेंट उसको चीफ इंस्पेक्टर भी नियुक्त कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। पर चीफ इंस्पेक्टर को कौन नियुक्त करेगा, मतलब डीजीएमएस को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, ये चीज पता है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या डिग्री होना चाहिए आपके पास। तो चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए देखो यहाँ पे दिया है, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक, एंड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अगर आपको चीफ इंस्पेक्टर बनना है तो क्या क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए और एफएमसी होना चाहिए। क्लियर, चीफ इंस्पेक्टर के लिए क्या चाहिए, यस सर तो डिग्री चाहिए, मतलब डिग्री बीटेक और हो, एफएमसी और क्या चाहिए एफएमसी। तभी उसको अपन क्या नियुक्त करेंगे एफएमसी कि हाँ इसके पास, इसको क्या है, हाँ ये चीफ इंस्पेक्टर बन सकता है। क्लियर है। यस सर नो पर्सन अपॉइंटेड सर इंस्पेक्टर, अगर डिप्लोमा हाँ हेलो, अगर डिप्लोमा हो तो नहीं तुम नहीं बन सकते चीफ इंस्पेक्टर, तभी तो कह रहे हैं डिग्री कर लो चीफ इंस्पेक्टर बनना हो तो, नहीं नहीं है ना। साफ साफ लिखा तो है, चीफ इंस्पेक्टर यस के लिए सर क्या क्या चाहिए, बीटेक चाहिए, मतलब डिग्री वाला हो, और क्या हो, बीटेक चाहिए और और एफएमसी चाहिए एफएमसी चाहिए, है ना, ये होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर के लिए। यस ठीक है, अगला, नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड हैज इंस्पेक्टर अनलेस होल्ड डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है। विकेट वही चीज दी है कि अगर कोई सब इंस्पेक्टर बनना है तो क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, और क्या चाहिए, कम से कम एफएमसी डिग्री और चाहिए। क्लियर, एफएमसी चाहिए ध्यान रखो, ठीक है। कोई सब यस इंस्पेक्टर सर बनना तो क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, और क्या चाहिए, एफएमसी चाहिए, ठीक। अब एफएमसी देखो, चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का तुमको क्या बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, कम से कम डिग्री चाहिए कि बीटेक किए हो इलेक्ट्रिकल से, ठीक। क्लियर है यहाँ तक ना, यस सर है ना। अगर इलेक्ट्रिकल के यस सर इंस्पेक्टर बनना है तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, मतलब उसमें डिग्री करे रहो, बीटेक बीटेक करे रहो तुम। डिग्री चाहिए अगला यस देखो, सर अगर तुमको मैकेनिकल इंस्पेक्टर बनना है तो तुमको सर मैकेनिकल से क्या चाहिए, ये यहाँ पे दिया है, मैकेनिकल इंस्पेक्टर बनना है तो मैकेनिकल से क्या चाहिए, डिग्री, बीटेक चाहिए बीटेक चाहिए। क्लियर है। अगर बीटेक चाहिए तुमको यस सर मेडिकल इंस्पेक्टर बनना है तो तुमको क्या यस चाहिए, सर कम से कम क्या चाहिए, MBBS, क्या चाहिए, MBBS, ठीक।
MBBS क्लियर है ना। माइन का अगर MBBS कोई इंस्पेक्टर बनना है तो तुमको डिग्री प्लस यस सर एफएमसी। क्लियर। इलेक्ट्रिकल का बनना है तो डिग्री। यस मैकेनिकल सर इंस्पेक्टर बनना है तो डिग्री। डिग्री मेडिकल इंस्पेक्टर बनना है तो डिग्री MBBS। MBBS ठीक। ठीक साहिल। सर एमटेक तो बीटेक से बड़ा होता है ना हाँ वो तो मास्टर हो गया ना। मास्टर डिग्री उसके लिए फिर मतलब सर किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है तो हम्म हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर यस है। सर अब रेगुलेशन 27 शुरू करते यस हैं। सर क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसको कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, क्या कंडीशनों पे। ठीक है, यस सर तो नो माइन सेल बी ओपेंड। दिख रहा है, नो माइन सेल बी ओपेंड वर्क रीओपन अनलेस देयर मैनेजर माइन बिंग पर्सन ड्यूटी अपॉइंटमेंट एंड हैविंग सच क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। देखो, ना कोई माइन खोली जाएगी ना दोबारा रीओपन की जाएगी जब तक मैनेजर ना रहेगा, जब तक मैनेजर नहीं रहेगा, मैनेजर ना नियुक्त किया जाएगा। तो ना नहीं किसी रहेगा माइन को खोल सकते हैं, ठीक है, और ना दोबारा खोल सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, ना ओपन कर सकते हैं ना रीओपन कर वर्क सकते हैं। ठीक, पहली बात। नो पर्सन सेल बी एम्प्लॉय यस सर मैनेजर अनलेस ऑब्टेन 23 ईयर। मैनेजर के लिए कितनी एज पूछेगा तो कितनी होनी चाहिए, 23। 23 ईयर ठीक है, मैनेजर के लिए कम से कम कितने साल होना चाहिए पूछेगा, याद रखना। 23 सर 23 साल। ठीक। यस सर अगली लाइन, सब्जेक्ट प्रोविजन। अब मैनेजर के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। देखो, अगर 2500 टन से ज्यादा है अंडरग्राउंड में, 2500 टन से ज्यादा है तो तुमको अगर मैनेजर बनना ज्यादा है है तो वहां पे किस टाइप का मैनेजर रखा जाएगा, तो एफएमसी वाला, फर्स्ट क्लास वाला। 2500 टन FMC वाला से ज्यादा यस सर प्रोडक्शन है तो एफएमसी चलेगा वहां पे मैनेजर, फर्स्ट क्लास वाला। ठीक है, अगर 2500 टन तक है यस सर या फिर 2500 टन से कम है तो वहां पे कोई सा भी चल जाएगा, फर्स्ट भी चल जाएगा और सेकंड भी चल जाएगा। मतलब एफएमसी भी सेकंड भी चल चल जाएगा जाएगा और एसएमसी भी चल जाएगा, फर्स्ट क्लास भी चल जाएगा और सेकंड क्लास भी चल जाएगा। ये तो हो गई अंडरग्राउंड की कंडीशन। अब सेकंड ओपन क्लास भी चल अब ओपन कास्ट में क्या, इन एक्सेस ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ मटेरियल हैंडल। देखो, अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, ठीक है, ओवरबर्डन, यस सर ठीक है, उसको क्यों ओपन कास्ट में क्यूबिक मीटर से है ना, ओवरबर्डन को कहाँ से नापा जाता है तो क्यूबिक मीटर से, है ना, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर दिखाते हैं। से तो अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है तो क्या चाहिए, एफएमसी, फर्स्ट क्लास वहां पे फर्स्ट लगेगा क्लास मैनेजर। ठीक है, और अगर 20,000 क्यूबिक मीटर है या उससे कम है तो एफएमसी भी चल तो जाएगा और सेकंड एसएमसी भी क्लास चल फर्स्ट जाएगा, क्लास है ना। दोनों का यहाँ पे दिया है तो यस फर्स्ट सर क्लास सेट मैनेजर सर्टिफिकेट भी चल जाएगा और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है चल साहिल। जाएगा तो अभी तक क्या यस क्या सर एमसीक्यू बन गए अपने को, कहाँ से पढ़ना शुरू करे थे और कौन से रेगुलेशन से। 18 से 18 से। क्या था 18 रेगुलेशन अपना, ए, क्या नाम था 18 ट्रेनिंग रेगुलेशन सर का, क्या नाम प्रैक्टिकल था, ट्रेनिंग क्या था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके कुछ था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसकी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके कुछ था सर अच्छा, चलो देख लेते हैं क्या था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हाँ, तो आज क्या क्या एमसीक्यू बने ये देखो सबसे पहले। ठीक है, यस सर क्या क्या एमसीक्यू बने हैं ना, एक बार रिवीजन करा दे फिर आगे चले। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सर ट्रेनिंग नहीं एक्सपीरियंस है हाँ, प्रैक्टिकल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट ऑफ इंस्पेक्टर के लिए इंडियन रहा होगा ड्राइवर सर। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैंडिडेट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। हाँ, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने, तो 1 ईयर। 1 ईयर 1 ईयर, पहली बात, इससे एमसीक्यू, यस सर इससे कोई नहीं बनेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना, किसी भी माइनिंग एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं, किसी भी माइनिंग का पेपर कितनी बार, 7 बार। 7 बार दूसरा एमसीक्यू,
इससे कोई नहीं था। 20 से 21 था एक्सचेंज सर्टिफिकेट। अगर किसी को माइनिंग से मेटल में आना, मेटल से कोल में जाना है तो कितने महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो 6 मंथ। 6 मंथ। अगला था डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, यहाँ से कोई वो नहीं था। सर्टिफिकेट डिलीवर टू मैनेजर, यहाँ से भी कोई नहीं था, बस समझा दिए थे। फिर यहाँ से भी कुछ नहीं था, समझा दिए थे। 24 से भी कोई एमसीक्यू नहीं बन यस रहा, सर। समझा दिए थे अपन, है ना। 22 और 24 नहीं है ना सर? से कोई एमसीक्यू नहीं है, रेगुलेशन तो सब है। यस सर। हाँ, कोई एमसीक्यू नहीं है। उसके बाद रेगुलेशन यस अपना सर। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट मैनेजर एंड ऑफिसर। तो इससे बना था 2-3 एमसीक्यू 25 से। क्या क्या बना था थोड़ा सा देख लो। यस सर। मैनेजर के लिए हाँ, इससे ये बना था कि अगर 60 साल से ज्यादा हो जाता है मैनेजर, ऑफिसर पर्सन और वाइंडिंग इंजन मैन, कोई भी अगर 60 साल से ज्यादा, तो उसका पीएमई कब होगा? तो पीएमई कब होगा? एवरी ईयर में। कितने? हर एक साल। साल, एक पर साल में। पर साल। हाँ, अगर 60 साल से कम है यस तो सर। चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि ये फिट नहीं है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कब करा सकता है? तो 3 महीने में। ठीक है। 3 महीने में। अब मैनेजर, ऑफिसर पर्सन और वाइंडिंग इंजन मैन की रिटायरमेंट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो 70। पहले 65 से अब कितनी कर दी गई है? 70। 70। यहाँ से कितने एमसीक्यू बने? 3। ठीक। सर पीएमई का फुल फॉर्म बताइए ना। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएमई, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। यस सर। ठीक है, जान के हाँ इसका फुल फॉर्म पूछ देता कभी कभी। अगला क्या पढ़े? क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। तो कोई सा इंस्पेक्टर बनना है तो क्या क्या होना चाहिए? डिग्री और एफएमसी, पहली बात। इलेक्ट्रिकल का बनना है तो क्या डिग्री होना और चाहिए? एफएमसी। डिग्री। मैकेनिकल इंस्पेक्टर बनना है तो डिग्री। डिग्री। मेडिकल इंस्पेक्टर बनना है तो डिग्री। एमबीबीएस। एमबीबीएस। ठीक, क्लियर। आप पहुंचे रेगुलेशन अपन 27 में। तो अगर हाँ, यहाँ से 27। पहली बात, मैनेजर की उम्र कितनी होगी? तो 23 ईयर, पहला। 23 ईयर। अगर 2500 टन से ज्यादा है अंडरग्राउंड में ना, तो किस टाइप का मैनेजर चलेगा? तो यस जिसके सर। पास एफएमसी है। फर्स्ट क्लास। हाँ, यस अगर सर। 2500 टन से कम है या 2500 है, तो फर्स्ट भी चल जाएगा और सेकंड भी चल जाएगा। फर्स्ट क्लास भी चल जाएगा। सेकंड में। सेकंड भी चल अब जाएगा। ओपन कास्ट में अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, तो सिर्फ कौन सा चलेगा? एफएमसी, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। एफएमसी। अगर 20,000 है यस सर। या 20,000 से कम है, तो कौन सा चलेगा? एफएमसी और एसएमसी दोनों चल एफएमसी और जाएगा। एसएमसी दोनों चल जाएगा। ठीक, दोनों चल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यस सर। अब आगे चलते हैं साहिल। यस सर। ठीक है, आगे रखना है प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू बोथ ओपन कास्ट अंडरग्राउंड वर्किंग। ठीक है, बता दिए थे कि अंडरग्राउंड में अगर काम करना है तो कैसा चाहिए? ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ना रहेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। और ओपन कास्ट में नॉन अगर रिस्ट्रिक्टेड। ओपन कास्ट में करना है तो रिस्ट्रिक्टेड भी चल जाएगा और अनरिस्ट्रिक्टेड भी, दोनों रिस्ट्रिक्टेड भी टाइप का। चलता है, अनरिस्ट्रिक्टेड भी यहाँ पे चलता है। यस दिया है, सर। ये लिखा है। ठीक है, प्रोवाइड चीफ इंस्पेक्टर डायरेक्टली। ठीक है, यस यहाँ से सर। और कुछ जरूरी नहीं है। प्रोवाइड 6 ऑप्शंस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, ये अपना पढ़ लो तुम 6 नंबर पहले। अगर किसी कारणवश क्या होता है, मैनेजर काम सही नहीं कर रहा या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो अब्सेंट हो जाता है, तो एजेंट और ओनर क्या कर सकता है कि दूसरा उसी टाइप का, मतलब उसी डिग्री, मतलब जो उतनी योग्यता रखता हो मैनेजर वाली, तो दूसरा मैनेजर अपॉइंटमेंट कर लेगा। ठीक है, कितने दिनों के लिए करेगा? तो यस सर। 30 दिनों के लिए। अगर 30 दिन से ज्यादा के लिए उसको अपॉइंटमेंट करना है, तो फिर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। अगर दूसरा मैनेजर को वो अपॉइंट करता है। ठीक है, किसी कारण बस। ये यहाँ पे दिया है 6 में। 7 में दिया है द पर्सन एक्ट मैनेजर रिलेशनशिप प्रोवाइडेड हैव डिस्चार्ज ड्यूटी सब्जेक्ट द सेम लिमिट। हाँ, नो पर्सन विथआउट नोटिस वर्किंग ऑनर एजेंट लिस्ट 30 days बिफोर डे हेड विस वेकेट टू ऑफिस। हाँ, देखो, अगर किसी मैनेजर को अपना रिजाइन देना है तो किसको देगा?
ओनर को और एजेंट को कितने दिन पहले देगा? तो एजेंट को 30 दिन 30 डेज के पहले देगा। ठीक है, पहले। याद रहेगा। मैनेजर अपना रिजाइन किसको देगा? तो ओनर और एजेंट को। कितने दिन पहले देगा? तो 30 दिन के पहले देगा। 30 दिन पहले। क्लियर है? यस सर। नो ओनर सेल बी ट्रांसफर डिसमिस अनलेस द ये हो गया रेगुलेशन एजेंट अरेंज मैनेजर अथॉरिटीज पर्सन डू नॉट क्वालिफाई मैनेजर माइंस ऑफ रेगुलेशन एक्ट एक्सपेक्ट एन लाइनलेस मैनेजर नो कंट्रोल प्रीवियस रिटर्न परमिशन चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट सच कंडीशन में भी प्रोवाइड चीफ इंस्पेक्टर नो डी परमिट सच अथॉरिटी फॉर पीरियड 60 डेज। ठीक है, देखो, अगर अगर दूसरा मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं और वो उस लेवल का नहीं रहता, जैसे जहाँ पे एफएमसी चाहिए, एफएमसी वाला मैनेजर चाहिए, और हम ओनर और एजेंट क्या करते हैं, सेकंड क्लास वाला नियुक्त कर लेते हैं कि हम सेकंड क्लास वाला कर लिए, यस सर। तो 60 दिन से ज्यादा नियुक्त नहीं कर सकते। उसके बाद उनको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? यहाँ पे दिया है 60 डेज से ज्यादा नहीं। उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन के बाद फिर वो आगे नियुक्त रहेगा। चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, यस 60 दिन सर। के बाद है ना, 60 दिन से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। सर चीफ इंस्पेक्टर मतलब डीजीएमएस। हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ओनर एजेंट will provide manager assistant manager 5 किलोमीटर from the mine opening and every manager assistant manager मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का घर माइन बाउंड्री से कितने किलोमीटर में रहेगा? तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 5 के अंदर किलोमीटर। रहेगा मैनेजर का घर। ठीक है, माइन बाउंड्री से जहाँ पे माइनिंग रहेगी वहां के 5 किलोमीटर के अंदर उनका घर रहेगा। ठीक, यहाँ से इतना ही यस सर। जरूरी है। ठीक है साहिल, इसके अलावा कुछ नहीं है।